शोर शराबे, हंगामे और नारों की गूंज में पंजाब असेंबली का बजट पेश। ऑपोजिशन अरकान ने बजट दस्तावेज की कॉपियां फाड़ दी। स्पीकर डाइस के सामने खड़े होकर नारे लगाते रहे। वज़रा और ऑपोजिशन अरकान की हाथापाई। पंजाब असेंबली की सिक्योरिटी ऐवान में आ गई। वज़ीर खजाना को भी ऊंची आवाज में तकरीर करनी पड़ी। बजट में न कोई नया टैक्स लगाया गया, न मौजूदा टैक्सेस को बढ़ाया गया। कम अज कम उजरत 32,000 से बढ़ाकर 37,000 रुपए कर दी। सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों में 20 से 25% और पेंशन में 15% इजाफे की तजवीज़। तालीम के लिए 669 अरब 74 करोड़ रुपए, लाइव स्टॉक के लिए 9 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। वज़ीर ख़जाना पंजाब ने बताया कि तलबा के लिए 10 अरब रुपए की लागत से चीफ मिनिस्टर पंजाब लैपटॉप स्कीम दोबारा शुरू की जा रही है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा है कि अवाम पर बोझ नहीं डालेंगे, अवाम पर कोई नया टैक्स नहीं लगा रहे, अपने ज़राए से रेवेन्यू बढ़ा रहे हैं। काबीना इजलास से खिताब में कहा कि पूरे पंजाब को सेफ सिटी बनाया जाएगा, तमाम शहर कैमरों से कवर होंगे। गंदम खरीदारी से बचाए गए पैसे काश्तकार पर खर्च करेंगे। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत 5 मरले तक लोगों को घर बनाने के लिए फंड देंगे। मौलाना फजलुर रहमान की पीटीआई से क़ुर्बतें बढ़ने के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मौलाना को मनाने उनके घर पहुँच गए। सियासी मसाइल के बाहमी ताउन से हल के लिए कमेटी तश्कील देने की तजवीज़ पेश कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान की खैरियत दरियाफ्त की, दीनी खिदमात की तारीफ की। कहा मौलाना फजलुर रहमान ने हमेशा जमहूरी इक़्तिदार की हिफाजत के लिए पुरअमन जिद्दोजहद को फ़रोग़ दिया। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून मुज़ाकरात का दूसरा दौर। नून लीग की तरफ से इसहाक डार, स्पीकर अयाज सादिक, राना सनाउल्लाह और पीपल्स पार्टी की जानिब से यूसुफ रज़ा गिलानी, नवीद कमर और शेरी रहमान शरीक। मुज़ाकरात के बाद गुफ्तगू में यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा, चाहते हैं जो तहरीरी मामला तय हुए वो पूरे हो जाएं। बजट पर पीपल्स पार्टी की राय ली जाए। सिर्फ बजट का मामला नहीं, पहले भी कहा था कि हमें पंजाब में स्पेस चाहिए। कुछ निकात पर अमल हो गया है, कुछ पर रह गया है। बजट तजावीज़ में एतमाद में ना लेने पर गुज़िश्ता रोज़ पीपल्स पार्टी ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने बजट इजलास में शिरकत नहीं की थी। साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की बर्रियत चैलेंज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ एफआईए ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी। दरखास्त में कहा इस्तगासा ने केस में सबूत दिए, फॉरेंसिक शुदा दस्तावेजी सबूत भी ट्रायल के दौरान मुहैया किए। हाई कोर्ट ने प्रोसिक्यूशन के सबूतों को अहमियत नहीं दी। हाई कोर्ट का फैसला जाहिर नहीं करता कि किन बुनियादों पर मुल्जिमान को बरी किया गया। 3 जून का बर्रियत का फैसला कालादम करार दिया जाए। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के तहत स्पेशल जज के फैसले के खिलाफ अपील दायर नहीं की जा सकती। पाकिस्तान के जो सैलरीड क्लास है उन पे मजीद टैक्स लगा दिया गया है। जो 50,000 की जी और उससे ऊपर की जो कैटेगरी है उनका तो तकरीबन जीना ही हराम हो गया। हमारा फिस्कल डेफिसिट मजीद बढ़ेगा, उसके लिए हम मजीद कर्जे लेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के अवाम की मेजॉरिटी की नुमाइंदगी करती है, वो इस बजट को जहर कातिल समझती है। पीटीआई ने बजट को जहर कातिल करार दे दिया। सेनेट में ऑपोजिशन लीडर शिबली फराज ने कहा कि कर्ज और पेंशन मुल्क को ले डूबेंगे। तनख्वाहदार तबके पर मजीद टैक्स लगा दिया गया। जो ज्यादा तनख्वाह लेते हैं उन पर टैक्स कम कर दिया। बजट में माशी विजन नजर नहीं आता। आमदन का हदफ खुश ख्याली है। अवाम और पीटीआई एक तरफ और अशराफिया और नाजायज हुकूमत दूसरी तरफ खड़ी हैं। एवन फील्ड स्विस अकाउंट्स के पैसे मुल्क में लाएं। सबसे बड़ी सियासी जमात के खिलाफ कार्रवाइयाँ होंगी तो कौन यहाँ सरमायाकारी करेगा? ये हुकूमत ही नाजायज़ है। पीपल्स पार्टी पर तनकीद करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी NTM-2 बनने जा रही है कि ब्लैकमेल करके मफाद हासिल कर लो। शिबली फराज के सामने जायज हुकूमत वो होती है जो उनकी हो। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी का शिबली फराज को जवाब। कहा मुल्क में सरमायाकारी आ रही है, वफूद आ रहे हैं, कोई बहरान नहीं। बहरान सिर्फ उनकी अपनी जमात के अंदर है। हमने कशकोल तोड़ दिया था, IMF को खुदा हाफिज कह दिया था। कौन IMF को वापस गले लगा कर लाया? उन्होंने 2018 के बाद कशकोल ले जाकर दुनिया से पैसा मांगा। बाहर से कर्ज नहीं लेना तो अपना रेवेन्यू बढ़ाना होगा, टैक्स का दायरा बढ़ाना पड़ेगा। ऑपोजिशन अदम इस्तेहकाम पैदा करेगी, मालूम नहीं
अचकजई की कमेटी हमसे क्या बात करेगी, उनका मौक़िफ़ बरकरार है तो क्या बात होगी, फिर कोई बात नहीं होगी। मैं बड़े मुदबाना तरीके से जो हमारे रिटेलर्स, होलसेलर्स भाई बहन हैं कि उनको नेट में लाना इसलिए ज़रूरी है कि ये बोझ बांटा जाए। नॉन फाइलर्स के लिए कारोबारी ट्रांजैक्शंस के टैक्स में नुमायां इजाफा 2 या 3% या 4% से ये दिस वाज नॉट द वे टू गो को कई जगहों पे हम 45% पे ले गए हैं, ताकि नॉन फाइलर्स 2, 3, 4, 5 दफ़ा ज़रूर सोचें। नॉन फाइलर्स के इख्तिरा खत्म करने की तरफ पहला कदम उठा लिया। नॉन फाइलर्स पर 2-4% ट्रांजैक्शन टैक्स इजाफे से काम नहीं चलेगा। कई हालात में हम इसे 45% पर ले गए हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा आइंदा माह से होलसेलर्स और रिटेलर्स पर टैक्स का इतलाक हो जाएगा, किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। रिटेलर्स होलसेलर्स को टैक्स नेट में लाना ज़रूरी है ताकि बोझ बांटा जाए। पेट्रोलियम लेवी को बतदरीज बढ़ाया जाएगा। सेल्स टैक्स में बहुत बड़ी लीकेज है जिसको प्लग करना है। सेल्स टैक्स से मुतालिक तरजीह है कि एंड टू एंड डिजिटाइज करें। हमारे पास डेटा मौजूद है कि किसके पास कितनी गाड़ियाँ और कितना बिल देते हैं। वज़ीर ख़जाना ने बताया कि IMF से मुज़ाकरात मुस्बत समत में जारी हैं। बजट पर तमाम इत्तेहादियों को ऑन बोर्ड लिया है। 2-3 महीने में कुछ वजारतें बंद कर देंगे। पॉलिसी रेट बतदरीज नीचे आएगा। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना अली परवेज़ मलिक का कहना है कि जब खसारा बढ़ता है तो इसके लिए आप नोट छापें या कर्ज लेकर अगली नस्लों पर बोझ डालें। जो रास्ता शहबाज शरीफ ने इख्तियार किया वो मुश्किल और कठिन ज़रूर है। हुकूमत को कुछ वक्त दें। उन्होंने कहा तनख्वाहदार तबके में अमीर तबका ज़्यादा टैक्स की वजह से मुल्क छोड़कर जा रहा था। नॉन फाइलर्स को वक्त दिया गया है कि टैक्स नेट में आए। डिजिटाइजेशन के बाद नॉन फाइलर्स से टैक्स भी लिया जाएगा, पूछा भी जाएगा। नेशनल टैक्स नंबर के बगैर लंदन, पेरिस और थाईलैंड नहीं जा सकेंगे। नॉन फाइलर्स को सिर्फ उम्रा और हज पर जाने की इजाज़त होगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की सेनेट की कायमा कमेटी ख़जाना में गुफ्तगू, कहा नॉन फाइलर्स की इख्तिरा समझ नहीं आती, हमें नॉन फाइलर्स की टर्म को ख़त्म करना है। टैक्स की एंड टू एंड डिजिटाइजेशन की जाएगी। टैक्स बेस बढ़ाना है। 9.5% टैक्स टू GDP शरह पर मुल्क नहीं चल सकता। टैक्स में इजाफे पर तनख्वाहदार तबका शदीद परेशान। सरकारी मुलाजमीन का कहना है कि इस महंगाई में टैक्स बढ़ने के बाद तनख्वाहों में इजाफे का कोई फ़ायदा नहीं। प्राइवेट मुलाजमीन का कहना है तनख्वाह तो बढ़ती नहीं, हर साल टैक्स बढ़ने से गुजारा इंतहाई मुश्किल हो गया है। जो तबका पहले ही टैक्स दे रहा है, बजट में उसी तबके पर मजीद बोझ डाल दिया गया। बजट में तनख्वाहदार और गैर तनख्वाहदार तबके को कोई रिलीफ नहीं दिया गया। कारोबार करने वालों पर टैक्स बढ़ाकर 55% तक कर दिया गया। कारोबार करने वालों को अब अपनी कमाई का आधे से ज्यादा हिस्सा हुकूमत को टैक्स की मद में देना होगा। माहिर टैक्स उमूर ज़ीशान मर्चेंट की जियो न्यूज़ की खुसूसी बजट ट्रांसमिशन में बजट पर तनकीद। लाहौर चैम्बर के सदर काशिफ अनवर ने कहा कि हर चीज़ पर टैक्स बढ़ा दिया गया है, इससे महंगाई में कमी की बजाय मजीद इजाफा होगा। ये बजट गरीब आवाम के लिए इंतहाई परेशान कुन है। चेयरमैन रिटेलर्स एसोसिएशन राना तारिक ने बजट को मायूस कुन करार देते हुए कहा कि बजट में नॉन फाइलर्स को टैक्स नेट में लाने के लिए कोई स्कीम मुतारिफ नहीं करवाई गई। जो स्कीम दी गई थी उस पर भी रिटेलर्स के शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हुकूमत का 30 लाख रिटेलर्स को टैक्स नेट में लाने का हदफ पूरा होना मुमकिन नहीं। सदर रियल एस्टेट फेडरेशन सरदार ताहिर महमूद ने कहा कि रियल एस्टेट सेक्टर को गुज़िश्ता 3 साल में बहुत नुकसान हुआ है। टैक्स देने वालों पर मजीद टैक्स का बोझ डालने से मामला मजीद खराब होंगे। विफाकी बजट के बाद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। 100 इंडेक्स 3410 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 76,208 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। बजट में एक बार फिर तनख्वाहदार तबके पर बोझ डाल दिया गया। प्राइवेट कंपनी तनख्वाहें बढ़ाएं या ना बढ़ाएं मगर इनकम टैक्स बढ़ेगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का विफाकी बजट पर रद्द-ए-अमल, कहा बड़े जागीरदारों को टैक्स नेट में क्यों नहीं लाया जाता, मिडिल क्लास की कमर तोड़ो और अशराफिया को बचाओ। उन्होंने कहा कि बदकिस्मती से हर हुक्मरान जमात की यही पॉलिसी रही है। इस बार भी IMF की दस्तावेज को बजट का नाम दिया गया।
सेशन कोर्ट इद्दत केस में बानी BTI और बुशरा बीबी की सजा के खिलाफ अपीलों पर 1 माह में फैसला करे। 10 रोज में सजा मुअत्तली की दरखास्त पर फैसला किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सेशन कोर्ट को हुक्म। बानी BTI और बुशरा बीबी के वकला ने हाई कोर्ट के फैसले से सेशन अदालत को आगाह कर दिया। सेशन जज अफजल मजूका ने कहा, ईद से पहले सजा मुअत्तली की दरखास्त पर फैसला कर देंगे, फैसला जो भी हो। लंदन की सड़कों के नीचे मौजूद सुरंगों को जल्द सयाहों के लिए खोला जाएगा। अफसानवी किरदार जेम्स बॉन्ड, दूसरी जंग अजीम और सर जंग समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तारीखी नुमाइश भी होगी। इंतजामिया के मुताबिक सयाहों के लिए किंग्सवे एक्सचेंज सुरंग को एक तारीखी सकाफती मुकाम में तब्दील किया जा रहा है। सुरंगें दूसरी जंग अजीम के बाद पहली बार आवाम के लिए खोली जाएंगी।